बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कद्दू का हलवा या लौकी का हलवा भी आप उसको कह सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। और कद्दू आजकल सीज़न में है तो मैंने सोचा कि इसका हलवा जो इसके हलवे की रेसिपी आपसे शेयर की जाए। तो अगर आपने पहले कभी इसका हलवा नहीं खाया कद्दू का तो आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए आए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक कर दिया करें और शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए आए बनाते हैं मज़ेदार सा कद्दू का हलवा और देख लेते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जी, तो कद्दू का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 3 अदद कद्दू लिए हैं, यानी 1 किलो कद्दू हैं। और ये लंबाई में भी आते हैं और गोल भी होते हैं। मैंने गोल वाले लिए हैं। इनको मैंने धोकर अच्छे तरीके से छील लिया। छीलने के बाद धो लें या पहले धो लें। और इसके बाद मैं इसको ग्रेट करूँगी, मोटी वाली साइड से मैं इसको ग्रेट करूँगी। और जो है इसको आप हाफ़ कर लें और हाफ़ करके ग्रेट करें। तो इसको जो है मैंने दरमियान में से थोड़ा सा, जहाँ से ज़्यादा बीज मुझे लगेंगे वहाँ से मैं छोड़ दूँगी। और बहुत ज़्यादा नहीं आपने मतलब छोड़ना, ज़ाया करना। और बाकी सारा मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। तो ये देखिए दरमियान से थोड़ा सा जो जहाँ से बीज ज़्यादा थे इसके बस मैं उतना ही इसको छोड़ूंगी। अच्छा, मैं इसको जो है ग्रेट करके पानी में डाल रही हूँ ताकि ये काला ना पड़े, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है ना ब्लैक हो जाता है। तो ये देखिए मैंने दरमियान से थोड़ा सा छुरी की मदद से या आप चम्मच से थोड़ा सा मैंने निकाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। जहाँ से मुझे लग रहा था उसके बीज थोड़े से ज़्यादा हैं तो बस उतना मैंने निकाला है। और अगर आपके बीज बिल्कुल छोटे छोटे हों और बिल्कुल नरम कद्दू हो तो फिर आप वो भी मत निकालिएगा। तो मैं इसको अच्छे तरीके से ग्रेट कर लूँगी सारे को। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कद्दू सारे ग्रेट कर लिए। उनको मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है जिसमें मैंने इसकी जो है हमने कद्दू का हलवा बनाना है, उस बर्तन में इसको डाल लेंगे। और इसको रख दूँगी मैं चूल्हे पे। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले चीनी। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी का लिया है, लेकिन मैं उसमें से थोड़ी सी बचा लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो फिर मैं और ऐड करूँगी। यहाँ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी 1 कप, तो मैंने इसलिए 1 कप में से थोड़ी सी बचा ली है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये भी आपकी लिए मैं आपको एक टिप दूँगी कि आप चीनी को अगर साथ ही ऐड कर लें तो आपका जो हलवा है ना उसका कलर यानी ब्लैक नहीं होता और बिल्कुल फ्रेश रहता है कलर उसका। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम नीचे मैंने ऑन कर लिया और इसको हम जो है ढककर पका लेंगे। चीनी अपना पानी छोड़ देगी और इसी पानी में कद्दू जो है वो गल जाएगा। तो बस आपने इतनी देर पकाना है कि आपका कद्दू जो है ना गल जाए। यहाँ देखें इसको पकते हुए थोड़ी सी देर हो गई थी और मैं इसको चेक कर लूँगी कि इसका पानी ड्राई हुआ है या नहीं और कद्दू गला है कि नहीं। तो पानी भी अभी ड्राई नहीं हुआ और कद्दू भी अभी मुकम्मल तौर पर नहीं गला। तो मैं इसको दोबारा से जो है कवर कर दूंगी और फिर से थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए। और फ्लेम को आपने इतनी देर जो है ना मीडियम पे ही रखना है। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, तमाम कुकिंग मीडियम फ्लेम पे करनी है। तो ये देखिए आप यहाँ पर 2-3 इलायचियाँ मुझे याद नहीं रहा पहले डाला, तो ये मैं इसको थोड़ा सा देखिए इस तरह खोलूँगी ताकि इसकी बीज बाहर ना आए। और ये मैं 4 अदद इलायचियाँ हैं मैं इसमें डाल दूँगी। और ये चीनी मुझे लगा था कम है तो मैंने जो बाकी बचाई थी 1 कप में से वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और कद्दू हमारे बिल्कुल गल चुकी हैं, बस थोड़ा सा पानी है, इसको हम खुश्क कर लेंगे। बहुत झटपट बन जाता है ये हलवा, बहुत जल्दी, यानी कद्दू बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो ये देखिए पानी तकरीबन यहाँ पर जो है ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप मेरे पास घी है, देसी घी मैंने लिया है। आप चाहें तो डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको इसमें डाल देंगे और इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से हलवे को हम भून लेंगे। अच्छा, जो लोग इसको दूध में बनाना चाहते हैं, मैं इसमें खोया ऐड करूँगी बाद में। जो लोग इसको दूध में बनाना चाहते हैं वो पहले क्या करेंगे, इसको दूध में जो है कद्दू के अंदर दूध डालेंगे और उसके बाद जब वो दूध ड्राई हो जाएगा उसके बाद चीनी ऐड करेंगे और उसके बाद उसको घी डाल के भूनेंगे। तो मैंने क्या किया, जिन्होंने दूध नहीं ऐड करना तो वो पहले ही साथ ही चीनी डालने, उसके बाद इसको घी डाल के भूनेंगे। ये देखिए मैं घी डाल के इसको भून रही हूँ, तकरीबन भून चुके हलवा हमारा अच्छे तरीके से। और अब स्टेज पर क्या करेंगे कि यहाँ मेरे पास जो है तकरीबन 1/2 कप खोया का था। ये मेरा होममेड खोया मैंने अभी बिल्कुल फ्रेश बनाया है और ये 1 किलो दूध से बनाया है और तकरीबन 100 ग्राम, थोड़ा सा 100 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर है। तो आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं खोया, ज़रूरी नहीं कि आप घर पर ही बनाएं। लेकिन अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मैंने बिल्कुल फ्रेश बनाया, ये इसमें ऐड कर दूँगी और इसको भी डालकर, खोए को डालकर भी थोड़ा सा हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। और जो लोग बिल्कुल दूध में भी नहीं बनाना चाहते हो, खोया भी नहीं ऐड करना चाहते, क्योंकि हर एक अपना मेथड होता है, तो वो लोग ये भी कर सकते हैं कि वैसे बनाएंगे कि कद्दू के अंदर डायरेक्ट चीनी डालेंगे और चीनी के साथ उसको पहले पका लेंगे। जब चीनी का पानी भी खुश्क हो जाएगा और कद्दू गल जाएगा उसके बाद घी डाल के भून लेंगे। क्योंकि कई लोग जो हैं दूध भी नहीं डालते, खोया भी नहीं डालते। तो ये तीनों मेथड आपको मैंने बता दिए हैं, दूध वाला भी और बगैर दूध के भी और खोए वाला भी। आपने देख लिया मैं कैसे बना रही हूँ। तो लेकिन ये कि खोया डाल कर जो है ना हलवा बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखिए खोया डालकर भी मैंने इसको जो अच्छे तरीके से भून लिया है। तो हलवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कितनी जल्दी झटपट बन गया है और बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो बस इसको मैं अब निकाल लूँगी डिश में और इसको हम गार्निश कर लेंगे कुछ बादाम और पिस्ते के साथ।
इसको आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ताकत वाला होता है और ठंडा होता है कद्दू जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको खाना जो है वो सुन्नत है, तो इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो बस ये देखिए, मैंने इसको पिस्ते और बादाम से जो है गार्निश कर दिया है। और अब मैं इसके ऊपर जो है लगाऊंगी चांदी के वर्क, और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। तो चांदी के वर्क से मैं इसको गार्निश कर दूंगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।